तो आज हम पिछली वीडियो में हमने न्यूक्लियोफाइल और बेस के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताया था कि क्या क्या होते हैं। जैसे हमने एनायंस के बारे में बता दिया था, ऑक्टेट कंप्लीट वाले न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताया था कुछ, और फिर हमने ऑर्गेनोमेटेलिक वाले कंपाउंड के बारे में और एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल इनोलेट्स वगैरह के बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको। तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जैसे हम न्यूक्लियोफाइल और बेस किस किस टाइप के होते हैं थोड़ा और डिटेल्स में समझते हैं, क्योंकि पिछली बार इतना अच्छे से नहीं बता पाए थे। क्योंकि मतलब जितना था उससे और मतलब कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल और बेस होगा, तो बेस हमारे दो टाइप के होते हैं, एक एनायनिक और एक न्यूट्रल। मतलब बेस दो टाइप के होते हैं, एक तो एनायनिक एनायनिक और एक बेस होता है हमारा न्यूट्रल, ठीक है। एनायनिक को बोला था हमने, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, या फिर OH निगेटिव। और इसी में हम मतलब ये भी ले सकते हैं, जैसे ठीक है, इस तरीके से एनायन वाले ले सकते हैं। और न्यूट्रल में हमने जैसे H2O और NH3, इस पर लोन पेयर होते हैं, जिसकी वजह से ये बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम साइक्लिक भी ले सकते हैं, जैसे ठीक है, साइक्लिक ले सकते हैं, ठीक। और इसमें और भी कैटेगरीज आ सकती हैं, जैसे ठीक है, इस तरीके से हम मतलब बहुत सारे ले सकते हैं, ठीक। अब जैसे मैं जैसे हमने CH3 निगेटिव, ठीक है, कार्बन के बेस, नाइट्रोजन के बेस, ऑक्सीजन के बेस और तुम्हारे फ्लोरीन वगैरह के बेस, ठीक। So, तो अगर हम इसमें ब्रांचिंग कर दें, मतलब जैसे कार्बन है, कार्बन में हम एक और दो कार्बन और लगा दें, CH3 H1 नेगेटिव, या फिर ठीक इसी तरीके से अगर हम नाइट्रोजन में ब्रांचिंग कर दें, CH3 ठीक, नाइट्रोजन, और फिर इस तरीके से दूसरी ब्रांचिंग कर दें, ठीक, और फिर और बड़ी ब्रांचिंग कर दें, जैसे ठीक। तो ये क्या होगा, जितनी हम ब्रांचिंग बढ़ाते जाएंगे हमारी बेसिक प्रॉपर्टी ऊपर से नीचे बढ़ जाएगी, बेसिक ऑर्डर। इसी तरीके से जैसे ऑक्सीजन में हम कोई R ग्रुप लगा दें, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन में कोई दूसरा R ग्रुप लगा दें, ठीक, या फिर ऑक्सीजन में इस तरीके से अगर हम ब्रांचिंग कर दें, तो यहाँ पर हमारी जो है बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, ऊपर से नीचे आने पर बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, ठीक है। क्यों बढ़ जाएगी वो हम रीज़न अभी डिस्कस करेंगे। तो फैक्टर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड द वीक बेस, ये ऐसे हो क्यों रही है, ठीक है। तो हम सबसे पहले फैक्टर को जानेंगे यहाँ पर कि फैक्टर हैं क्या। फैक्टर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, ठीक। फैक्टर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तो हम इसको दो तरीके से बांट सकते हैं, प्राइमरी फैक्टर
प्राइमरी, ठीक है, और सेकेंडरी फैक्टर, प्राइमरी फैक्टर और सेकेंडरी फैक्टर, ठीक है। प्राइमरी फैक्टर में दो फैक्टर्स आते हैं, नंबर 1 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और दूसरा है साइज ऑफ एटम, ठीक। और सेकेंडरी फैक्टर में हमारे बहुत सारे आते हैं, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट, नंबर 2 पे हाइपर कंजुगेशन, तीसरे पे हम बोल सकते हैं रेजोनेंस, मेसोमेरिक और एरोमेटिक, एरोमेटिसिटी, ये हमारे जो है मेन है। बाकी और भी होते हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे बाद में, ठीक है, क्वेश्चन में बता दूंगा मैं, ठीक है। तो अब फैक्टर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जैसे अब हम साइज ऑफ एटम और प्राइमरी फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं एग्जांपल्स के साथ में। जैसे हमारा HF हो गया, HF, HCl, HBr, ठीक है, इस तरीके से हमारे ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, HI। अगर हम इनका हाइड्रोजन निकाल दें यहाँ पर, ठीक है, सभी रिएक्शंस में, तो क्या होगा, नेगेटिव आयन बन जाएंगे इनके, ठीक है, जिनको कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे या काउंटर आयन। तो अब हम इसमें बेसिक प्रॉपर्टी अगर देखने लगे, कौन सबसे मोर बेसिक कौन सा है, ठीक है, लेस बेसिक कौन सा है, और मोर स्टेबल एनायन कौन सा है, मोर स्टेबल एनायन या फिर लेस स्टेबल एनायन। ये 4 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। तो एक करके समझेंगे यहाँ पर। तो जैसे अब फ्लोरीन एटम है, फ्लोरीन क्या है, सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का मतलब है कि ये अपने जो निगेटिव चार्ज को है यहाँ पर रख सकता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। लेकिन जब हम यहाँ पर ऊपर से नीचे देखते हैं तो यहाँ पर साइज डोमिनेट करता है, जो मतलब सबसे ज़्यादा, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर हमारा कोई, ये मान लो 5 साल का लड़का है कोई, ठीक है, ये 10 साल का लड़का है, ठीक, ये 15 साल का है और ये 20 साल का है, ठीक। अगर इन पर सेम निगेटिव चार्ज है, मतलब अगर इन पर कोई मान लो 50 किलो वजन रख दिया, ठीक है, 50 kg अगर वजन हमने रख दिया, तो कौन आसानी से उठा सकता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 5 साल का, ये तो मतलब वैसे ही बहुत अनस्टेबल है, ठीक है। तो लेस स्टेबल में कौन सा आ गया, फ्लोरीन एटम। और मोर स्टेबल में सबसे ज़्यादा कौन सा आ गया, आई नेगेटिव, ठीक। इसी तरीके से तो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर किसका होना चाहिए, जो लेस स्टेबल है, वो सबसे जल्दी प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा, मोर बेसिक फ्लोरीन, ठीक है। और लेस बेसिक कौन सा होगा, लेस बेसिक होगा आपका ये आयोडीन, ठीक है। तो अगर हम बेसिक ऑर्डर के बारे में बात कर लें, तो जो ये बेसिक ऑर्डर होगा वो क्या होगा, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन, ठीक है। इन जनरल हम बात करें तो बेसिक ऑर्डर यही होगा, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं, एक इसमें है कि जैसे ये HI है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा ये, क्यों होगा, एक बात याद रखनी है हमेशा कि जो ये बीक एसिड है, मतलब जो ये हमारा HF था, ठीक है, तो इसका जो
काउंटर आयन होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड का काउंटर काउंटर आयन वीक बेस होगा। यहाँ पर लिख देते हैं 2 लाइन। जो ये वीक एसिड है, वीक एसिड का काउंटर आयन स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, और वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग एसिड का काउंटर आयन ये 2 टर्म याद रखनी है, बहुत काम आना है। लर्न करने नहीं है, ठीक। तो इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अभी प्राइमरी फैक्टर के बारे में, ठीक है। प्राइमरी फैक्टर जो होगा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम किस तरीके से देख सकते हैं? एक तो हम पाउली स्केल से देख सकते हैं, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर से देख सकते हैं, और चार्ज के बेस पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, फैक्टर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, फैक्टर है, ठीक। तो स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस में हम कौन सा ले रहे हैं? प्राइमरी फैक्टर। और प्राइमरी में भी कौन सा फैक्टर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम किसको, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जाई से, ठीक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम एक तो हम सबसे पहले पाउली स्केल से देखते हैं, पाउलिंग स्केल। दूसरा देखते हैं हम परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, और तीसरा देखते हैं हम चार्ज के बेस पे। चार्ज भी कौन कौन सा? पॉजिटिव या फिर निगेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले हम जनरल आइडिया लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल में है वो कैसे कैसे वेरी करती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा किस पर डिपेंड करती है? टॉप टू बॉटम। अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमारा क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। इसी तरीके से अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, ठीक। मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे, ठीक, तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, और लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो हमारी जो है ये इंक्रीज होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एग्जाम्पल्स के तौर पर हम एक जनरल आइडिया ले लेते हैं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है और कैसे कैसे वेरी करती है। तो कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर जो हमारी बहुत काम आएंगी। तो जैसे हमारा लिथियम है, सेकंड रो के एलिमेंट्स को लिख लेंगे यहाँ पर। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। तो इस तरीके से हम अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो 1, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम नीचे के इसके थर्ड एलिमेंट्स की बात करें, सोडियम, ठीक है। इस तरीके से हम इसमें क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पर है 0.1 घटा दीजिए, यहाँ से 0.2 घटा दीजिए तो 0.3 बचेगा, यहाँ पर 0.3 घटा दीजिए 1.7 बचेगा, यहाँ पर 0.4 घटा दीजिए तो यहाँ पर 2.1 बचेगा, और यहाँ पर 0.5 घटा दीजिए 2.5 बचेगा, और यहाँ पर 3.4 बचेगा, और यहाँ पर 3.3। ये हम जनरल आइडिया देख सकते हैं। यहाँ पर 0.6 घटाएंगे तो यार गलत हो गया, ये थोड़ा, यहाँ पर 0.6 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचना चाहिए? 2.9, ठीक। इस तरीके से ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ हम देख लिया, ठीक है। तो ये वैल्यू थोड़ा याद कर लेना, बहुत ही मतलब इजी है
कि 0.5 का डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ पर 1 पॉइंट घटा के ये इस तरीके से यहाँ पर 0.1 घटा है, यहाँ पर 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, ठीक है, इसमें इस वैल्यू में से, ठीक है, इन सब ऊपर की वैल्यू में से घटाना है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम दूसरे टर्म की बात कर लेते हैं, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर की बात करते हैं, तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर हमारा डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स पे, ठीक है। तो जैसे अगर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हम जैसे ये इस तरीके से जिसमें चारों बॉन्ड होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। इसी तरीके से डबल बॉन्ड वाला जो होता है वो होता है हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक। अगर हम थर्ड की बात करें, मतलब ठीक इस तरीके से, तो ये जो कार्बन एटम होगा हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक। और इसी तरीके से अगर हम ठीक पर यहाँ पर S, तो यहाँ पर हम ये हमारा क्या है हाइब्रिडाइजेशन, और इसमें परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर की बात कर लें तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कितना होगा 25%, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कितना होगा 33%, और यहाँ पर sp2 यहाँ पर सॉरी ये थर्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पर 50%, ठीक है, और यहाँ पर 100%, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू को चेक करें तो अगर हमारा ये sp3 हाइब्रिडाइड है तो इसकी लगभग 2.5 के आसपास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर 33% की बात करें तो 2.8 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के आसपास में आती है। इसी तरीके से 50% की बात करने लगें तो परसेंटेज तो यहाँ पर 3.0 के आसपास में आती है, और यहाँ पर अगर ये बात करने लगे तो 4.1 के आसपास यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर आ जाती है, ठीक। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर की। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, ठीक। ये याद, ये सब समझ लेना है अभी के लिए, इनका रीज़न बाद में बताएंगे या फिर आपको पता होगा। अब तीसरा टर्म आता है आपका पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से हमारी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होगी, और नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ये हमारे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फैक्टर हैं, ठीक है। अब दूसरा फैक्टर आता है इसमें प्राइमरी फैक्टर में साइज का फैक्टर, ठीक है। अगर हम एक क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो CH2 F CH2 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 प्लस CH2 O प्लस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ऑर्डर, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से हमारा कितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो अगर हम इसको A, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ और इसको 5, तो क्या होगा, अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करने से क्या होगा, जैसे अब यहाँ पर CH2 ये सब में तो कॉमन है। अब फ्लोरीन, अब यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखनी है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी सबसे ज़्यादा है, वही उसको मतलब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा होगा। तो यहाँ पर अगर देखें हम तो ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ है और ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ है, ठीक है। तो सब और बाकी ये क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ है, 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन एंड 8 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पर तो डिफिशियंसी है बहुत ज़्यादा, तो इन दोनों में से कुछ ना कुछ होगा। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज़्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस वजह से थर्ड वाला सबसे पहले आएगा।
फिर उसके बाद में सेकंड वाला, फिर इसमें इन तीनों में देखिए कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर किसकी है। तो अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर इसके बाद में फोर्थ, और फिर अगर हम बात करें तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर इसके बाद फिफ्थ, और फिर फ्लोरीन एटम सबसे, क्योंकि चार्ज जिस पर होगा वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी शो करेगा एज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ठीक है, साइज का फैक्टर अब हम बात कर लेते हैं साइज के फैक्टर की। तो साइज में हम सबसे पहले साइज के बारे में देखते हैं कि साइज हमारा पीरियोडिक टेबल में कैसे बढ़ता है। टॉप टू बॉटम अगर हम जाएं, ऊपर से नीचे अगर हम जाएं, तो हमारा क्या होगा, साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, साइज हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऐसे ही अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं, लेफ्ट से राइट जाएं, ठीक है, लेफ्ट से राइट जाएं, तो हमारा साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक, अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करेंगे तो यहाँ पर साइज डोमिनेट करता है, मतलब इसको पहली पीरियोडिटी देंगे। ठीक है, ठीक, इसी तरीके से अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फैक्टर को डोमिनेट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक, तो अगर हम बात करें, जैसे हम यहाँ पर ये बात कर रहे थे CH3 निगेटिव और NH2 निगेटिव, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी सबसे ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है। तो मोर बेसिक कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये मोर बेसिक, और ये मोर स्टेबल है। ठीक है, तो आज हम ये इसके साइज़ का फैक्टर को हमने यहाँ पर जान लिया कि क्या होता है साइज़ का फैक्टर। और अगर हम ग्रुप में बात करने लगे, जैसे HCl, HBr, HI, ठीक है, इस तरीके से इसका एक HF, इन 4 मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करने लगे, तो ये देखना अगर, तो फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन, मतलब जो साइज ऑफ एटम है, साइज फ्लोरीन का सबसे छोटा, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और उसके बाद में आयोडीन। ठीक है, साइज फैक्टर है, साइज ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर साइज को देख कर लगाएंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को देख कर लगाएंगे। अब इससे अगली वीडियो में हम सेकेंडरी फैक्टर के बारे में जानेंगे, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। इंडक्टिव इफेक्ट में कौन कौन से इफेक्ट आते हैं, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, 2 टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम रेजोनेंस को एक वीडियो में कवर करेंगे। इस तरीके से हमारा वीडियो सेशन चलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और ये सभी ग्रेजुएशन लेवल और मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जैसे JEE मेन वगैरह, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो ये आप यहाँ से मतलब बहुत हेल्प हो सकती है। सो थैंक यू।